इसने जीवन निकाला है। भगवान श्री कृष्ण छोटे से बालक बन के पहुंच जाए कि माँ तू तो मुझको उठवा देना, मैं गोबर इकट्ठा कर देता हूँ। इसी कलयुग में पूरा गोबर इकट्ठा भगवान करे, इकट्ठा हो जाए तो कहें कि जनाबाई माँ आजा मेरे सिर पर रख दे। जैसे ही सिर पर रख दें थपनवारे में डलवा दें, वो कंडा बनाती सुखाती, भगवान हाट का दिन आता, भगवान सिर पर कंडा लेके चले जाते हाट में, और सबसे पहले प्रचार करके बिकवा देते थे कि जनाबाई के कंडा सूखे हैं, कंकड़ नहीं है, भूसा नहीं है, बिल्कुल अच्छे हैं, गाय के गोबर के हैं, देसी हैं। सबसे पहले सामान लेवा के और वहां छोड़ जाते। एक बार क्या हुआ, जनाबाई के थपनवारे में से कोई कंडा चोर चुरा ले गए। ऐसा समय था, पहले बहुत गरीबी थी। अब जनाबाई बेचारी क्या करे, जनाबाई ने क्या किया, राजा के पास में पहुंची कि राजा साहब मेरे थपनवारे में से कोई कंडा चुरा ले गया। राजा हंसने लगे कि कंडा की चोरी हो गई, कोई बड़ी बात नहीं। कि राजा साहब आपके लिए बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरे कंडा तो पहचाने जाएंगे। बता के कैसे पहचाने जाएंगे। जनाबाई कहने लगी मेरे कंडों को अगर कानों से लगा के देखा जाए, अगर उनमें से भगवान के नाम का कीर्तन निकल रहा हो, समझ जाना कि जनाबाई के कंडे। फिर तो राजा ने बहुत बारीकी से उनकी खोज करवाई और एक जगह मिल ही गए। कान से लगा कर देखा तो कंडे में से भी कीर्तन निकल रहा था। तो कंडे में से भी कीर्तन निकल आता है अगर भाव पवित्र हो। भगवान कह देते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से भेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भगवान जनाबाई के कंडों में से कीर्तन से प्रकट होकर और जनाबाई का इतना काम किया। तो हम भी आपसे निवेदन कर रहे हैं, ऐसे ही भगवान कीर्तन से और अच्छे काम करने से जल्दी वश में हो जाते हैं। तो भगवान को वश में करके रखोगे तो वो हम और आप जान सकते हैं कथा के द्वारा। और संसार वालों से ज़्यादा रिश्तेदारी चलानी हो तो पहले दिन की हमने कथा में कह दिया था कि भैया संसार वालों से कोई से रिश्तेदारी लगा दो तो रिश्तेदारी में वही तो हो जाता है। वे देवे लेवे वाले कपड़ा अलग से ही बने हैं,